अगर मणिपाल भी अच्छी है तो आपने एमिटी क्यों चूज़ किया। बस डिफरेंस जो आता है ना वो उनकी सर्विसेज पे, वैल्यू पे आता है। आपको किसी से भी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप सबकी सुनो बट डिसीजन आपको अपना ही लेना है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी सारे लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। माय नेम इज़ रितिका एंड आई एम डूइंग माय ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। और इस चैनल पर मैं अपना सारा रिव्यूज़ शेयर करती हूँ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू ऑनलाइन एमबीए, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे और काफ़ी सारी रिसर्च करी थी। तो उस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो मेरी तरह आप लोगों को फेस ना करने पड़े। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ देने में हेल्प करती हूँ, यूनिवर्सिटी कंपैरिजन करने में हेल्प करती हूँ और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके लिए भी हेल्प करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको शेयर कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम आज बात करेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर वर्सेस एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना इन दो यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन दोनों की ही अपनी वैल्यू है, दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दोनों ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ना मेरे से यही क्वेश्चन होता है कि अगर मणिपाल भी अच्छी है तो आपने एमिटी क्यों चूज़ किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों की सिमिलैरिटीज़, दोनों के डिफरेंसेस सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के बाद आपको भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। देखो, यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में सारी अच्छी होती हैं। अगर उनके पास यूजीसी डीईबी अप्रूवल है, बेसिक अप्रूवल्स है, तो यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती हैं। बस डिफरेंस जो आता है ना वो उनकी सर्विसेज पे, वैल्यू पे आता है, या फिर स्टूडेंट्स की ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उस बेसिस पे आता है कि आप किस रिक्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। एट द एंड डिसीजन आपका होना चाहिए। कोई आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आप एमिटी में ही एडमिशन लो, आपको किसी से भी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप सबकी सुनो बट डिसीजन आपको अपना ही लेना है। तो जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरी खुद की रिक्वायरमेंट्स थी मैं उस बेसिस पे भी आपको क्लियर करूंगी कि मैंने किस रीजन से एमिटी को चूज किया था। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं जो कि है इनके अप्रूवल्स। तो जो बेसिक अप्रूवल्स है, यूजीसी डीईबी अप्रूवल, ये दोनों के पास है। उसके अलावा दोनों के पास NAC A+ रैंकिंग है, NIRF रैंकिंग में दोनों रैंक कर रहे हैं। जबकि एमिटी जो है वो टॉप 30 में रैंक कर रहा है और मणिपाल अपने आप में तो टॉप 30 में रैंक कर रहा है, टॉप 5 में रैंक कर रहा है, बट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर नहीं है वो। मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ। मणिपाल के ना 3 कैंपस हैं, एक माहे है, एक मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है और एक है सिक्किम मणिपाल। और जो हम आज बात कर रहे हैं ना वो हम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की बात कर रहे हैं। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की तो NIRF रैंकिंग नहीं है, बट अपने आप में जो मणिपाल का जो ब्रांड नेम है ना वो टॉप में रैंक कर रहा है। और एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जो है, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा जो है, वो टॉप 30 NIRF रैंकिंग में आ रही है। इसके अलावा WES अप्रूवल दोनों के पास है। तो रैंकिंग के मामले में, अप्रूवल्स के मामले में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही इक्वल हैं, दोनों की ही इक्वल वैल्यू है, इक्वल अप्रूवल्स हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो एमिटी की जो लोकेशन है, आपको जो कैंपस मिलेगा या फिर जो आपको कभी ऑफलाइन कैंपस विजिट करना होगा, तो मणिपाल के लिए तो आपको जयपुर में विजिट करना होगा। इसका जो मेन कैंपस है वो जयपुर में है। और एमिटी के लिए आपको नोएडा जाना होगा। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हो कि आपके नियर लोकेशन पे कौन सा यूनिवर्सिटी है। मेरे नियर जो थी वो एमिटी थी, इसीलिए मैंने एमिटी को चूज़ किया, ताकि जो ऑफलाइन टच होता है वो तो हमें एमिटी में मिलता ही है। तो मेरा मेन प्रेफरेंस ये थी कि अगर मेरे को कभी ज़रूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट है, या अगर कभी मेरा मन है यूनिवर्सिटी जाने का या कोई भी इवेंट अटेंड करने का, तो नोएडा वाला जो ऑप्शन है वो मेरे लिए बेटर था, इसीलिए मैंने एमिटी को चूज़ किया। अगर हम इनके ऑफलाइन टच की बात करें तो एमिटी में आपको ऑफलाइन टच ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मणिपाल। आपको कॉन्वोकेशंस, ओरिएंटेशंस, अदर इवेंट्स होते हैं जो उन सब के लिए इन्विटेशन आता है एमिटी से। तो एमिटी में ऑफलाइन टच आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मेरा भी मेन रीज़न यही था कि ऑफलाइन टच मेरे लिए ज़्यादा, मतलब मैं प्रायोरिटी दे रही थी कि ठीक है, कभी मन करता है नेटवर्किंग के लिए जाना है, कुछ भी ज़रूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे लिए नोएडा कैंपस ज़्यादा नियर था। सो दैट आई चोज टू गो विद एमिटी ऑनलाइन। अब दोनों की एमबीए की बात करते हैं। तो ऑनलाइन एमबीए के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में भी और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में भी दोनों जगह एमबीए जो है वो 2 इयर्स की ही है।
और अगर हम एमबीए के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो मणिपाल में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है देखने को वो है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 500 रुपीज़ जाएगी, और एमईटी में आपकी जो फीस है 1100 से 1500 की कुछ रेंज है, आप वो कंफर्म कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर रहे हो आप मेक श्योर कर लेना कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पेमेंट कर रहे हो, इधर उधर कहीं पेमेंट नहीं कर रहे। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पेमेंट कर ली उसके बाद आपके पास मेल वगैरह भी आएगी, तो आप ये चीज़ ज़रूर वेरीफाई कर लेना। और तो यहाँ पे हम एमईटी को थम्स अप ना करके मणिपाल को कर सकते हैं कि आपकी 500 रुपीज़ ही रजिस्ट्रेशन फीस जा रही है, कि लाइक इफ़ इन केस आपका कभी माइंड चेंज होता है, मान लो 2-3 दिन के अंदर आप सोचो कि नहीं मुझे मणिपाल में तो नहीं कंटिन्यू करना है, तो आपके जो 500 रुपीज़ है वो कम अमाउंट वेस्ट होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो यहाँ पे आप मणिपाल को थम्स अप दे सकते हो। अगर हम दोनों यूनिवर्सिटी के एलएमएस पोर्टल की बात करें तो एलएमएस पोर्टल दोनों का ही अच्छा है, बस मणिपाल का मैंने सुना है थोड़ा सा ईजी टू एक्सेस है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। और एक अच्छा फीचर ये है कि जो आपको सिलेबस या जो कंटेंट दे रखा है पढ़ने के लिए, एआई के थ्रू आप उसकी समरी एक्सट्रैक्ट करके समरी पढ़ सकते हो। और अगर मैं एमईटी के एलएमएस की बात करूँ, जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बट कॉम्प्लिकेटेड होने का रीज़न भी है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और एक चीज़ और है, अगर हम इसके एआई फीचर की बात करें तो वो 24/7 अवेलेबल रहता है। एक एआई चैटबॉट है, हम उस पर कुछ भी क्वेरी डालते हैं तो हमें साथ के साथ रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के एलएमएस में। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में जो आपका स्टडी मटेरियल है, लाइक पीडीएफ है, ई बुक्स हैं, वो सारी के सारी एलएमएस पे ही देखने को मिल जाती हैं। और सेम एमईटी के साथ है कि आपको आपके एलएमएस पे ही आपका सारा स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, एवरीथिंग आपको उसी एलएमएस पोर्टल पे मिलेगी। बस एमईटी का एक ये फीचर है कि आपको बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी। ये मेरे लिए भी एक रीज़न था एमईटी को चूज़ करने का, क्योंकि मुझे बुक्स में से पढ़ना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है एज़ कम्पेयर टू कि हम लैपटॉप में या फ़ोन में घुस के पढ़ रहे हैं। बट ऐसा रहता है ना, बुक्स में हम खुद से हाईलाइट कर रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं, इसीलिए मैंने एमईटी को चूज़ किया था। बाकी दोनों ही आपको ई बुक्स और ई कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है आपकी स्टडीज़ के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम ऑनलाइन एमबीए की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी मैं मणिपाल को थम्स अप करूँगी, क्योंकि मणिपाल की जो फीस है वो आपको 1,80,000 के अराउंड पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और एमईटी यूनिवर्सिटी में जो आपको फीस पड़ेगी वो 2,07,000 से लेकर 2,25,000 की रेंज रहेगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, ईएमआई ऑप्शन क्या है आपका, और दूसरा आप जिस काउंसलर के थ्रू प्रोसीड कर रहे हो आपको डिस्काउंट्स वगैरह कितने मिल रहे हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया था तो तब एमईटी की जो ऑनलाइन एमबीए की फीस थी वो मुझे अराउंड 1,82,000 के अराउंड पड़ गई थी। और अभी इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, और मैं बताती हूँ कि लाइक हाई होने का रीज़न मुझे यही लगता है कि शायद डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं एमईटी, इसलिए इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और बाकी एमईटी के भी कुछ हिडन चार्जेस नहीं है, और इसकी फ़ीस रेंज जो रहेगी वो 2,07,000 से लेकर 2,25,000 तक रहेगी। और ईएमआई ऑप्शंस भी आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल जाते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई है, ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई है, आपको अलग से कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। आप मंथली फ़ीस पे करना चाहो वो कर सकते हो, सेमेस्टर वाइज कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, या फिर वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। तो वो भी वेरी करता है कि आपको कहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। मेरे टाइम पे मेरी जो प्रेफरेंस थी ना वो ये थी कि मैं सेमेस्टर वाइज पे करना चाह रही थी, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि अगर मैं 1 मंथ मतलब मंथ वाइज ईएमआई के ऑप्शन से जा रही हूँ तो मुझे वहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने मंथली ईएमआई वाला ऑप्शन चूज़ किया। आप अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे देख सकते हो कि आपका कौन सा ईएमआई आपको चूज़ करना है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है, जो कि है इसकी प्लेसमेंट सर्विसेज। देखो, मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैंने अभी तक जितना स्टडी किया है ना, तो वहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि मणिपाल के लिए आपको ऑफलाइन कैंपस प्लेसमेंट भी मिलती है। मतलब अगर आप मान लो जयपुर की लोकेशन के नियर हो, जो आपको ऑफलाइन वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस ड्राइव लग रही है, आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन इंटरव्यूज दे सकते हो। मतलब मेन जॉब ड्राइव में यही रहता है कि आपके पास बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे आई होती है इंटरव्यू देने के लिए, तो आप 1 बाय 1 अपने हिसाब से कंपनीज एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने हिसाब से इंटरव्यूज दे सकते हो। अगर एक में इंटरव्यू ना हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहीं पे एमईटी की बात करूँ
लो तो एमईटी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्लेसमेंट मिलती है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि हमें जो प्लेसमेंट मिलती है ना वो लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में आके मिलती है, बट एमईटी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही जॉब ओपनिंग्स आपकी आने लग जाती हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैं दोनों को ही थम्स अप करूँगी, तो दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस यूनिवर्सिटी के साथ प्रोसीड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दिया कि मैंने किस लिए एमईटी चूज़ किया, एमईटी में क्या ऐसे एडवांटेजेस है, मणिपाल में क्या एडवांटेजेस है। बाकी मैं आपको यही कहूँगी किसी की बातों में मत आना, अच्छे काउंसलर के साथ प्रोसीड करना, फ्रॉड वगैरह से बच के रहना। बहुत सारे फेक काउंसलर्स हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करी हैं, मैंने अपने चैनल पे भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आपको स्टिल कुछ डाउट रहता है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आपको अगर किसी जेन्युइन एडमिशन काउंसलर से कनेक्ट होना है, मैं आपको उसके लिए हेल्प कर दूंगी, जहाँ पे आपको मेरे थ्रू भी सपोर्ट मिल जाएगा और उन काउंसलर के थ्रू भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं काउंसलर के थ्रू एडमिशन लिया था और अभी मेरे को मतलब मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो 1.5 ईयर मुझे ऑलमोस्ट हो गया उनके साथ कनेक्ट हुए, तो मुझे अभी तक ऐसी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। बाकी कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप वहाँ पे अपने थॉट्स ड्रॉप कर सकते हो। बाकी आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।